वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान 67 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मुझे अच्छा लगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की कि जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट शुरू करने वाले आज हम। तो सबसे पहले आज हम उसके बारे में जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है, फंक्शंस, इवेंट, सब कुछ देखेंगे, धीरे धीरे करके देखेंगे। बट आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस करते रहिए, जिससे मेरी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके, एजुकेशनल वीडियोस। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट क्या होता है। So today we will discuss about JavaScript concept. Okay. अब तक हमने CSS देख लिया, जावास्क्रिप्ट देख अब तक हमने HTML देख लिया, CSS देख लिया, और अब हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हमें जावास्क्रिप्ट का मतलब पता होना चाहिए कि होता क्या। देखो, जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो है क्या, मतलब उसका यूज हम क्यों यूज कर रहे हैं। देखो, कोई भी चीज है, कोई भी आप वेबसाइट बनाओगे या बना रहे हो तो उसमें जावास्क्रिप्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। वो रोल क्या होता है कि आपने अपनी वेबसाइट को डायनेमिक बनाना है। ठीक है, डायनेमिक मतलब कि वो घूमे फिरे, उस पर क्लिक करके कुछ कुछ हो, तो ये सारी चीजें होती हैं। आपने अपनी वेबसाइट को डायनेमिक नेचर का बनाना है। तो डायनेमिक का मतलब है कि वो when the user click on any button it will go to the another page, कि वो जब किसी बटन पे क्लिक करेगा, ठीक है, तो वो एक अलग पेज पे पहुंच जाएगा। तो वो कैसे होगा, वो इवेंट कैसे होगा, वो सारी चीजें कैसे होगी, वो हम कंसेप्ट किसके अंदर आता है, जावास्क्रिप्ट की। मतलब जैसे क्लिक इवेंट हो गया, ठीक है, क्लिक हो गया कि आपने एक बटन बनाया कि भैया क्लिक मी, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आप कहाँ पे चले जाओगे, एक न्यू पेज पे चले जाओगे। अब इसका एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आप पेमेंट तो करते ही होगे गूगल पे से, हर कोई करता है आज के टाइम में, ठीक है। क्या होता है कि उसमें ना, जैसे ही हम पे बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे पे नाउ पे, तो अमाउंट लिखते हैं। सपोज करो ये अमाउंट किसी को आपने स्कैन किया, ठीक है, ये अमाउंट लिखा, उसके बाद क्या आता है कि पे का बटन आता है। जैसे ही आप पे का बटन प्रेस करते हो, जैसे आपने पे का बटन प्रेस किया, तो क्या होता है, एक नया पेज ओपन होता है। उसके अंदर क्या मांगता है आपसे, 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट का एम पिन मांगता है। तो जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक प्रेस करते हो, तो क्या होता है, कुछ टाइमिंग लगता है, कुछ सेकंड्स का, यही होता है, सेकंड्स का कुछ टाइमिंग लगता है। उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिलता है कि पेमेंट सक्सेस, यही होता है, पेमेंट सक्सेस, यही होता है। तो ये सारा जो काम है वो कैसे हो रहा है, किसकी मदद से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की मदद से सारा काम हो रहा है। क्लियर है गाइस। चलिए अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट। बहुत ही ज्यादा पावरफुल, फ्लेक्सिबल और फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर है, पावरफुल, फ्लेक्सिबल, फास्ट, इजी टू लर्न है, इसको सीखना बहुत आसान है, ठीक है।
अब ये क्या करती है, ये तो पहला पॉइंट था जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इंटरव्यू पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको तो दिमाग में बिठा ही लेना। ठीक है। उसके बाद ये डायनेमिक बिहेवियर को दर्शाता है। डायनेमिक बिहेवियर होता है इसका। तीसरा है यूजर इंटरेक्शन करिए। मैंने आपको बताया, अभी अभी एग्जांपल दिया ना पेमेंट का, तो वो यूजर इंटरेक्शन है। ठीक है। फोर्थ क्या कहता है, विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट हम क्या कर सकते हैं, वी मेड लाइव पेजेस, हम बना सकते हैं पेजेस को, लाइव कर सकते हैं, और इंटरेक्टिव तो कर ही सकते हैं। जब कोई चीज डायनेमिक होगी तो वो इंटरेक्शन तो होगी। ठीक है। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। आपने HTML लिखा, आपने हेड टैग लिखा, ठीक है, हेड टैग क्लोज कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपने बॉडी टैग किए, ठीक है। ये सारे टैग्स आपको पता है ना, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब पहले से मैंने जो बताई, आपने सारी वीडियोस अच्छे से देखी होंगी, उसमें मैंने सारा मेंशन किया हुआ है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे चैनल टेक्निकल ज्ञान 67 पे, टेक्निकल ज्ञान 67 इस नाम से आप सर्च करिए चैनल को, और उस पे जाके आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल है। अब इसको कैसे यूज करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग। ध्यान से देखिए, हमने लिखा, जैसे हम HTML वगैरह लिखते हैं तो हमने स्क्रिप्ट टैग लिखना है, इसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट टैग। और इसके अंदर हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम कुछ लिखने वाले, अब क्या लिखने वाले देखो, अलर्ट। अलर्ट क्या, एक फंक्शन होता है अलर्ट, जैसे हेलो हाउ आर यू। क्लियर है। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको समझाया, हेलो हाउ आर यू। अभी आप टेंशन मत लेना कि ये क्या है अलर्ट, ये एक एक चीज आपको डिटेल में समझाई जाएगी, बट आप ये समझिए कि आप अगर डायनेमिक नेचर करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट्स का, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का। ठीक है। अब सपोज करो आप HTML डॉक्यूमेंट में हो, ठीक है, वहां पे आपने कुछ लिखा है, सपोज करो, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने एक पैराग्राफ लिया, हुज आईडी इज इंट्रो, ठीक है। अब आपने आईडी का इस्तेमाल किया, और ये ध्यान रखना आईडी और क्लासेस में फर्क होता है। आईडी जो है वो हमेशा एक ही रहती है, लेकिन क्लासेस जो है वो मल्टीपल हो सकती हैं। ये हमेशा यूनिक ही रहेगा, आईडी का जो नेम होता है ना, और क्लास का जो नेम होता है वो मल्टीपल हो सकता है। ठीक है। तो हमने एक पैराग्राफ बनाया, हुज आईडी इज इंट्रो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू JS हमने ये लिख दिया। क्लियर है। इसको पैराग्राफ को कर दिया बंद। एक और पैराग्राफ बनाया जिसकी आईडी हमने P1 डाल दी। क्या डाल दी, P1 डाल दी। इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। अब ये क्यों नहीं लिखा, उसका एक रीजन है। उसके बाद हमने कर दिया स्क्रिप्ट टैग यूज, और इसको सोर्स में डाल दिया SRC, सॉरी SRC,
SRC मतलब सोर्स एट्रीब्यूट होता है स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब ये मैंने क्या किया, एक और फाइल बनाई है, जैसे हम CSS की HTML की बनाते हैं ना, तो इस तरह से हमने एक और फाइल बनाई है स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नेम से। उसके अंदर कुछ कोड है जेएस का, वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्लियर है? कैसे एग्जीक्यूट होगा वो दिखाते हैं। हमने कहा स्क्रिप्ट डॉट जेएस की बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्योंकि मैंने बताया था हमारा जो स्क्रीन है, हमारा जो HTML है वो डॉक्यूमेंट ही है। डॉट, अब हम क्लास यूज करते हैं तो लिखते हैं गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, हम ये लिखते हैं। और उसके बाद क्लास का नेम आ जाता है यहाँ पे कॉमा। लेकिन हम यूज कर रहे हैं आईडी का, तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे ना आप कैमल केस का ध्यान रखिएगा कि जैसे आपने कोई चीज स्मॉल डाल दी, कोई कैपिटल डाल दी, तो वो चीज वर्क नहीं करेगी। तो इसीलिए बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से इनको डालिएगा ताकि ये वर्क करें। अब हमने क्या करा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि हमने यहाँ पे पैराग्राफ में आईडी ली हुई है, एक P1 और एक इंट्रो, हम इसी का यूज करने वाले हैं। आईडी, उस आईडी P1, उसके उसके इनर HTML के अंदर हम कुछ लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हो, तो ये आपको एक एक चीज समझाई जाएगी। ठीक है, तो इनर HTML के अंदर हम कुछ लिखना चाहते हैं, इक्वल टू, यहाँ लिखना है हेलो स्टूडेंट्स, हेलो गाइस, कुछ भी लिख सकते हो जो आपकी इच्छा हो, लेकिन सेमी कोलन लगाना मत भूलना। ये जावास्क्रिप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह से आप क्लास नेम में भी लिख सकते हो डॉट इनर HTML। अब यहाँ पे इनर HTML की जगह हम डॉट इनर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कि अगर हमें उसका टेक्स्ट चेंज करना है तो हाय, हेलो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, और हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम CSS भी विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट इंक्लूड कर सकते हैं, वो बताते हैं कैसे। सिंपल लिखना है हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ आईडी मेंशन कर देना, सपोज जैसे इंट्रो लिया था हमने, ठीक है। अब उसके हम क्या करना चाहते हैं, स्टाइल करना चाहते हैं, उसको क्या करना चाहते हैं, स्टाइल डॉट, उसका मेरे को बैकग्राउंड कर चेंज करना है। बैकग्राउंड, इसमें थोड़ा सा कैमल केसेस का ध्यान रखना, सॉरी एक सेकेंड। देखो बैकग्राउंड इस तरह से लिखना है, और कलर का C बड़ा, बैकग्राउंड का भी ये बड़ा, देख लेना ये तो, उसमें अपने आप ऑप्शन आ जाता। तो कोई नहीं, आपको फिर भी लाइव में अच्छे से समझा देंगे, तो आप कोई भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, रेड येलो ब्लू कुछ भी। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा थोड़ा आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो देखो हमने क्या क्या किया आज जावास्क्रिप्ट के बारे में, कि जावास्क्रिप्ट जो है वो पावरफुल है, फ्लेक्सिबल और फास्ट है, सबसे फास्ट है। ठीक है, इजी टू लर्न है, आराम से सीख सकता है हर कोई आदमी। डायनेमिक बिहेवियर है इसका, ठीक है। यूजर इंटरेक्शन भी हो सकता है, हम इससे लाइव पेजेस बना सकते हैं और इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। फिर मैंने आपको ये चैनल का नेम बताया था, इस पे जाके सर्च कर सकते हो, अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखे तो वो भी देख सकते हो। उसके बाद फिर हमने देखा कि एक अलर्ट जारी हो गया कि जैसे ही पेज लोड होगा तो ऊपर सबसे पहले ये मैसेज आएगा, हेलो हाउ आर यू का। ठीक है, फिर हमने थोड़ा सा कोड देखा था, इंट्रोडक्शन टू जेएस लिखा था, और एक खाली पैराग्राफ लिया था, इसकी आईडी क्या ली थी, P1 ली थी, यहाँ से थोड़ा सा
इस तरह से कर सकते हो यूज आईडीज P1, ठीक है। ये हमारा एक पैराग्राफ था। फिर स्क्रिप्ट टैग हमने लिया था, उसके एक अलग फाइल बनाई थी। अलग फाइल बनाने के बाद उसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, अगर हम क्लासेस का यूज करें तो क्लास नेम, अगर हम आईडी का यूज करें तो आईडी, ठीक है। यहाँ पे नेम डाल दिया। डॉट इनर एचटीएमएल में मेरे को चेंज करना है उसका एचटीएमएल, मतलब उसका पूरा एचटीएमएल चेंज करना है। और हाँ, इसमें एचटीएमएल भी लिख सकते हैं हम, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। बट अभी के लिए आप थोड़ा थोड़ा समझिए यहाँ तक जो मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। या जैसे हम इनर टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, हाय हेलो। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम इसमें सीएसएस को भी ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। कहने का मतलब हम एचटीएमएल, हम सीएसएस और हम डायनेमिक बिहेवियर मतलब जेएस, सब कुछ काम विद द हेल्प ऑफ जेएस से अकेले से कर सकते हैं। तो सोचो, एचटीएमएल का काम भी यही कर रहा है, सीएसएस का भी यही कर रहा है, और जावास्क्रिप्ट का तो है ही है। तो कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होगी है ये, होगी है कि नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंजॉय दिस वीडियो।